हे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री विष्णु महापुराण चतुर्थ अंश 16वां अध्याय। तुर्वसु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में यदु के वंश का वर्णन किया। अब तुर्वसु के वंश का वर्णन सुनो। तुर्वसु का पुत्र वहीन था, वहीन का भार्ग, भार्ग का भानु, भानु का त्रियसानु, त्रियसानु का करंदम और करंदम का पुत्र मरुत था। मरुत निसंतान था, इसीलिए उसने पुरुवंशीय दुष्यंत को पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ययाति के शाप से तुर्वसु के वंश ने पुरुवंश का ही आश्रय लिया। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे षोडशो अध्याय। 17वां अध्याय दुरुहारु वंश। श्री पराशर जी बोले, दुरुहाउ का वंश पुत्र भरभू था, भरभू का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्दम, दुर्दम का प्रचेता तथा प्रचेता का पुत्र शतधर्म था। उसने उत्तरव्रती बहुत से मलेच्छों का अधिपत्य किया। इति विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे सप्तदशमो अध्याय। 18वां अध्याय अनुवंश। श्री पराशर जी बोले, ययाति के चौथे पुत्र अनु के सभानल, चक्षु और परमेशु नामक 3 पुत्र थे। सभानल का पुत्र कालानल हुआ तथा कालानल के संजय, संजय के पुरंजय, पुरंजय के जन्मेजय, जन्मेजय के महाशाल, महाशाल के महामना और महामना के उशीनर तथा तितुषु नामक 2 पुत्र हुए। उशीनर के शिबी, नग, नर, कृमि और वर्म नामक 5 पुत्र हुए। उनमें से शिबी के प्रशधर्भ, सुवीर, केके और मृदक, ये 4 पुत्र थे। तितिषु का पुत्र रुषधर्थ हुआ। उसके हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। इस बलि के क्षेत्र रानी में दीर्घमता नामक मुनि ने अंग, वंग, कलिंग, सुहा और पौंड्रक नामक 5 वाल्य क्षत्रिय उत्पन्न किए। इन बलिपुत्रों की संतति के नामानुसार 5 देशों के भी ये ही नाम पड़े। इनमें से अंग से अनपाना, अनपान, अनपान से दिविरथ, दिविरथ से धर्मरथ और धर्मरथ से चित्ररथ का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। अज के पुत्र दशरथ जी ने रोमपाद को संतानहीन देखकर उन्हें पुत्री रूप से अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। रोमपाद का पुत्र चतुरंग था। चतुरंग के पृथुलाक्ष तथा पृथुलाक्ष के चंप नामक पुत्र हुआ, जिसने चंपा नाम की पुरी बसाई थी। चंप के हर्ग नामक पुत्र हुआ। हर्ग से भद्ररथ, भद्ररथ से भद्ररथ,
बृहद्रथ से बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा से बृहद बृहद बृहदभानु, बृहदानु, बृहद दानु से ब्रह बृहन्मना, बृहन्मना से जयद्रथ का जन्म हुआ। जयद्रथ की ब्राह्मण और क्षत्रियों से संसर्ग से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नामक पुत्र का जन्म हुआ। विजय के धृति नामक पुत्र हुआ। धृति के धृतव्रत, धृतव्रत के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा के अतिरथ का जन्म हुआ, जिसने कि स्नान स्नान के लिए गंगा जी में जाने पर पिटारी में रखकर प्रथा द्वारा बहाए हुए कर्ण को पुत्र रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वृक्षसेन था। बस अंग वंश इतना ही है। इसके आगे पुरु वंश का वर्णन सुनो। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंश अष्टदशो अध्याय। 19वां अध्याय पुरु वंश। श्री पराशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का प्राचीनवान, प्राचीनवान का प्रवीर, प्रवीर का मनुष्य, मनुष्य का अभययद, अभययद का सुदु, सुदु का बहुगत, बहुगत का संयाति, संयाति का अहन्याति तथा अहन्याति का पुत्र रौद्रशव था। रौद्रशव के ऋतुषु कक्षेषु स्था स्थिडेलुषु कृतेषु जलेषु धर्मेषु धृतेषु स्थलेषु सनेतेषु और वनेषु नामक 10 पुत्र थे। ऋतुषु का पुत्र अंतिनार हुआ तथा अंतिनार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नामक 3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कणव और कणव का मेधातिथि हुआ, जिसकी संतान काण्यवायन ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलीन था। इस एलीन के दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया था। माता तो केवल चमड़े की धोकनी के समान है, पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान न कर। हे नरदेव, अपने ही वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्ग लोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत के 3 स्त्रियां थी, जिनसे उनके 9 पुत्र हुए। भरत ने के यह कहने पर कि ये मेरे अनुरूप नहीं है, उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत सोम नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंत में मरुतगण ने उन्हें भारद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया, जो उतथ्य पत्नी ममता के गर्भ से स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहार से स्खलित हुए बृहस्पति जी के वीर से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में भी यह श्लोक कहा जाता है। पुत्र उत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे मूढ़े, यह पुत्र ध्वज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र ध्वज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसीलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म विथत विफल होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था, इसीलिए उसका नाम विथत भी हुआ। विथत का पुत्र मन्यु हुआ और मन्यु के भृतशत्र, महावीर्य, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुत्र संकृति और संकृति के गुरु प्रीति एवं रंतिदेव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से शनि का
गर्ग से शिनी का जन्म हुआ, जिससे कि गार्ग्य और सैन्य नाम से विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर्य का पुत्र दुरुशय हुआ। उसके त्रयारुणी, पुष्करणीय और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे पीछे ब्राह्मण हो गए थे। ब्रस्त छत्र का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमीण, द्विजमीण और पुरुमीण थे। अजमीण के कणव और कणव के मेधातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि कणवायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमीण का दूसरा पुत्र बृहदीषु था। बृहदीषु के बृहदनु, बृहदनु के भृतकर्मा, भृतकर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वजीत और विश्वजीत के सैन्यजीत का जन्म हुआ। सैन्यजीत के रुचिराशव, काशव, दृढ़हनु और वत्स्यहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिराशव के पृथुसेन, पृथुसेन के पार और पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें काम्पिल्य नरेश समर प्रधान था। समर के पार, सुपार और सदश्व नामक 3 पुत्र थे। सुपार के पृथु, पृथु के सुकृति, सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अणु नामक पुत्र हुआ, जिसने शुक कन्या कीर्ति से विवाह किया था। अणु से बृहदत्त, बृहदत्त, अणु से ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ। ब्रह्मदत्त से विश्वक्सेन, विश्वक्सेन से उदकसेन और उदकसेन से भल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजमीण का पुत्र यविनर था। उसका धृतिमान, धृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का तृणनेमी, तृणनेमी का सुपार्शव, सुपार्शव का सुमति, सुमति का सन्नितिमान और सन्नितिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिरण्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामग वृत्तियों श्रुतियों की 24 संहिताएं रची थी। कृत का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेकों निपवंशीय क्षत्रियों का नाश किया। उग्रायुध के श्रेम्य, श्रेम्य के सुधीर, सुधीर के रिपुंजय, रिपुंजय और रिपुंजय से बहुरथ ने जन्म लिया। ये सब पुरुवंशीय राजागण हुए। अजमीर की नलिनी नलिनी नामनी एक भार्या थी। उसके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के ऋक्ष और ऋक्ष के हरेशव नामक पुत्र हुआ। हरेशव के मृदुल, मुदगल, हरेशव के मुदगल, संजय, बृहदिषु, यविनर और काम्पिल्य नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसीलिए ये पांचाल कहलाए। मुदगल से मोदगल्य नामक क्षेत्रोपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुदगल से वृद्धशव और वृद्धशव से देवोदास नामक पुत्र एवं अहल्या नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। अहल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शांतानंद का जन्म हुआ, शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यधृति का वीर स्खलित होकर शरस्तंभ सरकंडे पर पड़ा। उससे 2 भागों में बट जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृग्या के लिए गए हुए राजा शांतनु कृपावश ले आए। तदंतर पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी हुई। देवोदास का पुत्र
मित्रायु हुआ, मित्रायु का पुत्र च्यवन नामक राजा हुआ, च्यवन का सुदास, सुदास का सौदास, सौदास का सहदेव, सहदेव का सोमक, और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और प्रशत सबसे छोटा था। प्रशत का पुत्र ध्रुपद, ध्रुपद का दुष्ट धुमन, और दुष्ट धुमन का पुत्र दुष्ट केतु था। अजमीर का ऋक्ष नामक एक पुत्र और था, उसका पुत्र संवरण हुआ, तथा संवरण का पुत्र कुरु था, जिसने की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरुक्षेत्र, कुरु के पुत्र सुधनु, जहनु और परीक्षित आदि हुए। सुधनु का पुत्र सुहोत्र था, सुहोत्र का च्यवन, च्यवन का कृतक, और कृतक का पुत्र अपरिचर वसु हुआ। वसु के बृहदत्थ, प्रत्यग्र, कुशाम्भु, कुचेल और मात्स्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से बृहदत्थ के कुशाग्र, कुशाग्र के वृषभ, वृषभ के पुष्पवान, पुष्पवान के सत्यहित, सत्यहित के सुधनवा, और सुधनवा के जतु का जन्म हुआ। बृहदत्थ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ था, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंग कहलाया। इससे सहदेव का जन्म हुआ, तथा सहदेव से सोम्प, सोम्प, सोम्प और सोम्प से श्रुति श्रवा का, श्रुति श्रवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे यह मागध भूपालों का वर्णन कर दिया है। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे एकोविंशो अध्याय, 20वां अध्याय, कुरु के वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, कुरु पुत्र परीक्षित के जन्मजय, शुत्रसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र हुए, तथा जैनु के सुरथ नाम एक पुत्र हुआ। सुरथ के विदुरथ का जन्म हुआ। विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयत्स सेन, जयत्स सेन के आराधित, आराधित के अयुतायु, अयुतायु के अक्रोधन, अक्रोधन के देवातिथि, तथा देवातिथि के अजमीर के पुत्र यक्ष से भिन्न दूसरे यक्ष का जन्म हुआ। यक्ष से भीमसेन, भीमसेन से दिलीप, और दिलीप से प्रतीप नामक पुत्र हुआ। प्रतीप के देवापी, शांतनु और ब्राहिक नामक 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापी बाल्यावस्था से ही वन में चला गया था, अतः शांतनु ही राजा हुआ। इसके विषय में पृथ्वी तल पर यह श्लोक कहा जाता है, राजा शांतनु जिसको जिसको अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे, वह वृद्ध पुरुष भी युवा अवस्था प्राप्त कर लेते थे, तथा उनके स्पर्श से संपूर्ण जीव अच्युतम शांति लाभ करते थे, इसीलिए वे शांतनु कहलाते थे। एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा न हुई। उस समय संपूर्ण देश को नष्ट होता देखकर राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई? इसमें मेरा क्या अपराध है? तब ब्राह्मणों ने उससे कहा, यह राज तुम्हारे बड़े भाई का है, किंतु उसे तुम भोग रहे हो, इसीलिए तुम परिवेता हो। उनके ऐसा कहने पर राजा शांतनु ने उनसे फिर पूछा, तो इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए? इस पर वे ब्राह्मण फिर बोले, जब तक तुम्हारा बड़ा भाई द्वापी किसी प्रकार पतित न हो, तब तक यह राज्य उसी के योग्य है, अतः तुम उसे उसी को दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन नहीं। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर शांतनु के मंत्री अश्मसारी ने वेदवाद के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त किया। उन्होंने अतिशय सरलमती राजकुमार दिलीप देवापी, देवापी की बुद्धि को वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर राजा शांतनु ब्राह्मणों के कथनानुसार दुख और शोक युक्त होकर ब्राह्मणों को आगे कर अपने बड़े भाई को राज्य देने के लिए वन में गए। वन में पहुंचने पर वे ब्राह्मणगण परम विनीत राजकुमार देवापी के आश्रम पर उपस्थित हुए और उससे ज्येष्ठ भ्राता को ही राज्य करना चाहिए, इस अर्थ में, अर्थ के समर्थक
अनेक वेदानुकूल वाक्य कहने लगे, किंतु उस समय देवापी ने वेदवाद के विरुद्ध नाना प्रकार की युक्तियों से दूषित बातें की। तब उन ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा, हे राजन, चलो, अब यहाँ अधिक आग्रह करने की आवश्यकता नहीं। अब अनावृष्टि का दोष शांत हो गया। अनादि काल से पूजित वेद वाक्यों में दोष बतलाने के कारण देवापी पतित हो गया है। ज्येष्ठ भ्राता के पतित हो जाने से अब तुम परिवेता नहीं रहे। ऐसा उनके ऐसा कहने पर शांतनु अपनी राजधानी को चले आए और राज्य शासन करने लगे। वेदवाद के विरुद्ध वचन बोलने के कारण देवापी के पतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए भी संपूर्ण धान्यों की उत्पत्ति के लिए परंजय देव मेघ बरसने लगे। ब्राहिक के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्त के भूरी भूरी श्रवाक और शल्य नामक 3 पुत्र हुए। शांतनु के गंगा जी से अतिशय कीर्तिमान तथा संपूर्ण शास्त्रों का जानने वाला भीष्म नामक पुत्र हुआ। शांतनु ने सत्यवती से चित्रांगत और विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र और भी उत्पन्न किए। उनमें से चित्रांगत को तो बाल्य अवस्था में ही चित्रांगत नामक गंधर्व ने युद्ध में मार डाला। विचित्रवीर ने काशी राज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उनमें अत्यंत भोगासक्त रहने के कारण अतिशय खिन्न रहने से वह यष्मा के वशीभूत होकर अकाल ही में मर गया। तदंतर मेरे पुत्र कृष्ण देवपायन ने सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित न जान विचित्र वीर्य की पत्नी को धृतराष्ट्र और पांडु नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए तथा उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नामक 1 पुत्र उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र ने भी गांधारी से दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु वन में आखेट करते समय ऋषि के श्राप से संतान उत्पादन में असमर्थ हो गए थे। अतः उनकी स्त्री कुंती ने से धर्म, वायु और इंद्र ने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र तथा माद्री से दोनों अश्वनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार उनके 5 पुत्र हुए। उन पांचों के द्रौपदी से 5 ही पुत्र हुए। उनमें से युधिष्ठिर से प्रति विंध्य, भीमसेन से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से श्रुतानिक और सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ था। इनके अतिरिक्त पांडवों के और भी कई पुत्र हुए, जैसे युधिष्ठिर से योधेय के देवक नामक पुत्र हुआ, भीमसेन से हिडिंबा के घटोत्कच और काशी से सर्वग नामक पुत्र हुआ। सहदेव से विजया के सुहोत्र का जन्म हुआ। नकुल के रेणुमती से नीरमित्र को उत्पन्न किया। अर्जुन के नाग कन्या उलूपी से इरावान नामक पुत्र हुआ। मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन के पुत्री का धर्मानुसार भभुआ वाहन नामक 1 पुत्र उत्पन्न हुआ। बभ्रुवाहक नामक 1 पुत्र उत्पन्न किया तथा उसके सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो कि बाल्यावस्था में ही बड़ा बल पराक्रम संपन्न तथा अपने संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला था। तदंतर कुरुकुल के क्षीण हो जाने पर जो अश्वत्थामा के प्रहार किए हुए ब्रह्मास्त्र द्वारा गर्भ में ही भस्मीभूत हो चुका था, किंतु फिर उन्होंने अपनी इच्छा से ही माया मानव देव धारण किए हैं। उन सकल सुरासुर विंद चरणाविंद श्री कृष्ण चंद्र के प्रभाव से पुनः जीवित हो गया। उस परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, जो इस समय इस प्रकार धर्म पूर्वक संपूर्ण भूमंडल का शासन कर रहा है कि जिससे भविष्य में भी उसकी
संपत्ति क्षीण न हो। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे विश्व अध्याय 21वां अध्याय 21वां अध्याय भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन करता हूँ। इस समय जो परीक्षित नामक महाराज है, इनके जन्मेजय, शुत्रसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र होंगे। जन्मेजय का पुत्र शतानिक होगा, जो याज्ञवल्क्य से वेदाध्ययन कर, कृप से शस्त्र विद्या प्राप्त कर, विषम विषयों से विरक्त चित्त हो, महर्षि शौनक के उपदेश से आत्मज्ञान में निपुण होकर परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। शतानी का पुत्र अश्वमेध होगा। उसके अधिसीम कृष्ण और अधिसीम कृष्ण के निचुकनु नामक पुत्र होगा, जो कि गंगा जी द्वारा हस्तिनापुर के बहा ले जाने पर कौशंबीपुरी में निवास करेगा। निचकुनु का पुत्र उष्ण होगा। उष्ण का विचित्र रथ का सुचिरथ का वृषणीमान का सुषेण का सुनित का नृप का चक्षु का सुखावल का पारिपलव का सुनय का मेधावी का रिपुंजय का मृदु का तिगम का बृहदत्र का वसुदान का दूसरा शतानिक का उदयन का अहिनर का दंडपाणी का नीरमित्र तथा नीरमित्र का पुत्र शेमक होगा। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जो वंश ब्राह्मण और क्षत्रियों की उत्पत्ति का कारण रूप तथा नाना राजऋषियों से सभा जीत है। वह कलयुग में राजा क्षेम के उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। इति श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंशे एको विश्वाध्याय 22वां अध्याय भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अब मैं भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का वर्णन करता हूँ। बृहदल का पुत्र भृतषण होगा। उसका पुरुषय का वत्स्यवयु का प्रतिव्योम का दिवाकर का सहदेव का बृहदश्व का भानुरथ का प्रतीताशव का सुप्रतीक का मुरुदेव का सुनक्षत्र का किन्नर का अंतरिक्ष का सुपर्ण का अमित्रजीत का बृहद्राज का धर्मी का कृत्युंजय का रणंजय का संजय का शाक्य का शुद्धोधन का राहुल का प्रसेनजीत का शूद्रक का कुंडक का सूरत का सुमित्र नामक पुत्र होगा। जो ये सब इक्ष्वाकु के वंश में बृहदल की संतान होंगे। इस वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। इस इक्ष्वाकु वंश राजा सुमित्र तक रहेगा, क्योंकि कलयुग में राजा सुमित्र के होने पर फिर यह समाप्त हो जाएगा। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे द्वाविशो अध्याय 23वां अध्याय मगध वंश का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, अब मैं मगध देशीय बृहद्रथ की भावी संतान का अनुक्रम से वर्णन करूंगा। इस वंश में महाबलवान और पराक्रमी जरासंध आदि राजागण प्रधान थे। जरासंध का पुत्र सहदेव है। सहदेव के सोमापी नामक पुत्र होगा। सोमापी के श्रुतुश्रवा के अयुतायु के नीरमित्र के सुनेत्र के भृतकर्मा के सेनजीत के शत्रुंजय के विप्र तथा विप्र के शुचि
नामक एक पुत्र होगा। शुचि के शैम्य, शैम्य के सुव्रत, सुव्रत के धर्म, धर्म के सुश्रुवा, सुश्रुवा के दृढ़सेन, दृढ़सेन के सुबल, सुबल के सुनीत, सुनीत के सत्यजीत, सत्यजीत के विश्वजीत और विश्वजीत के रिपुंजय का जन्म होगा। इस प्रकार से वृद्ध बृहदर्थ वंशीय राजागण 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत मगध में शासन करेंगे। इति विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे त्रयोविशो अध्याय। 24वां अध्याय कलयुगी राजाओं और कली धर्म का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, बृहद्रथ वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसका सुनीक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रघोत का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलाक होगा। बलाक का विशाखायुप, विशाखायुप का जनक, जनक का नंदीवर्धन तथा नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये 5 प्रघोत वंशीय नृपति गण 129 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशुनाभ होगा। शिशुनाभ का काकवर्ण, काकवर्ण का शेम धर्मा, शेम धर्मा का श्रतोजा, श्रतोजा का विधिसार, विधिसार का अजात शत्रु, अजात शत्रु का अर्भक, अर्भक का अध्ययन, अध्ययन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ वंशीय नृपति गण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद, महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्र जातीय राजा राज्य करेंगे। राजा महापद्म संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदंतर इन नवों नंदों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य नृपति पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मुरा नाम की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्यभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयशा, सुयशा का दशरथ, दशरथ का संयुक्त, संयुक्त का शालीशुक, शालीशुक का सोम शर्मा, सोम शर्मा, सोम शर्मा का शतधनवा और शतधनवा का पुत्र बृहद्रथ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्य वंशी राजा राज्य करेंगे। इनके अनंतर पृथ्वी में 10 शुंग वंशीय राजागण होंगे। इनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुजैष्ठ, सुजैष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का उदंक, उदंक का पुलिदंक, पुलिदंक का घोष वसु, घोष वसु का वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति होगा। ये शुंग नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अनंतर यह पृथ्वी कणव भूपालों के अधिकार में चली जाएगी। शुंग वंशीय अति व्यसनशील राजा देवभूति को कणव वंशीय वसुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेगा। उसका पुत्र भूमित्र, भूमित्र का नारायण और नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये 4 कणव भूपति गण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति रहेंगे। कणव वंशी सुशर्मा को उसका बलि उच्चक नाम वाला आंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतकर्णी होगा। शांतकर्णी का पुत्र पुणोत्संग, पुणोत्संग का शातकर्णी, शातकर्णी, शातकर्णी का
लंबोदर, लंबोदर का पिलक, पिलक का मेघ स्वाति, मेघ स्वाति का पटुमान, पटुमान का अरिष्टकर्मा, अरिष्टकर्मा का हलाहल, हलाहल का पलहलक, पलहलक का पुलिंद सेन, पुलिंद सेन का सुंदर, सुंदर का शांत, शातकर्णी दूसरा, शातकर्णी का शिव स्वाति, शिव स्वाति का गोमती पुत्र, गोमती का अलीमान, अलीमान का शांतकर्णी, गोम गोमती पुत्र अली का अलीमान, अलीमान का शांतकर्णी दूसरा, शांतकर्णी का शिव शित्र, शिव शित्र, शिव शित्र का शिव स्कंद, शिव स्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का द्विज्य, द्विज्ञ, द्विज्ञ का चंद्रश्री तथा चंद्रश्री का पुत्र पुलोमाची होगा। इस प्रकार ये 30 आंध्र भृत्य राजा गण 456 वर्ष पृथ्वी को भोगेंगे। इनके पीछे 7 आभिर और 10 गर्दभील राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड, गुरुड़ आदि और 11 मोन जातीय राजा लोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें से भी 11 मोन राजा पृथ्वी को 300 वर्ष तक भोगेंगे। इनके उच्छिन्न होने पर कैंकली नामक यवन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। उनका वंशधर विंध्य शक्ति होगा। विंध्य शक्ति का पुत्र पुरंजय होगा। पुरंजय का रामचंद्र, रामचंद्र का धर्म वर्मा, धर्म वर्मा का वंग, वंग का नंदन तथा नंदन का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के नंदियेश्वा, शुक्र और प्रवीर ये 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश के और 3 ब्राह्मण राजा होंगे। इसके बाद 13 पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांडलिक भूपति गण होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कौशल देश के राजा होंगे। निषद देश के स्वामी भी ये ही होंगे। मगध देश के विश्वस्फटिक नामक राजा अन्य वर्णों को प्रवर्त करेगा। वह केवर्त, वटु, पुलिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उच्छिन्न कर पद्मावती पुरी में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मागध और गुप्त राजा लोग राज्य भोग करेंगे। कौशल, आंध्र, पुंड्र, ताम्रलिप्त और समुद्र वटवर्तनी पुरी की देव रक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, माहिष, महेंद्र और भौम आदि देशों को ग्रह गुह नरेश भोगेंगे, गो नरेश भोगेंगे। नेशत, नेमिशक और काल कोशव आदि जनपदों को मणि धान्यक वंशीय राजा भोगेंगे। त्रेराज और मुक्षिक देशों पर कनक नामक राजा का राज्य होगा। सौराष्ट्र, अवंती, शूद्र, आबिर और नर्मदा तटवर्तीय मरुभूमि पर व्रात्य, द्विज, आबिर और शूद्र आदि का अधिपत्य होगा। समुद्र तट, दावी को कोरवी, चंद्रभागा और कश्मीर आदि देशों का व्रात्य, मलेच और शूद्र आदि राजागण भोग करेंगे। ये समस्त राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गौओं की हत्या करने वाले, पर धन हरण में रुचि रखने वाले, अल्प शक्ति, तम प्रधान, उत्थान के साथ ही पतनशील, अल्प आयु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे और उन राजाओं के आश्रय से ही
बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले मलेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तब दिन दिन धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा हास्य तथा श्रेय होने के कारण संसार का श्रेय हो जाएगा। उस समय अर्थ की कुलीनता का हेतु होगा बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंध की हेतु होगी, स्त्रीत्व ही उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री की जाति कुल आदि का विचार न होगा। मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा। जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति का हेतु हेतु होगा, अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि का कोई विचार न होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वही भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञोपवीत ही ब्राह्मण तत्व का हेतु होगा। रत्नादि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा। ब्रह्म चिन्ह ही आश्रमों के हेतु होंगे। अन्याय ही आजीविका का हेतु होगा। दुर्बलता ही बेकारी का हेतु होगा। निर्भयता पूर्वक दृष्टता से के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा। निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगी। स्नान ही साधन का हेतु होगा। दान ही धर्म का हेतु होगा। स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा, अर्थात संस्कार आदि की अपेक्षा न कर पारस्परिक स्नेह बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भली प्रकार बन ठन कर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा। दूर देश का जल ही तीर्थोदकत्व का हेतु होगा तथा षणवेश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सभी वर्णों में जो जो बलवान होगा वही वही राजा बन बैठेगा। इस प्रकार अति लोलुप राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं का आश्रय लेगी और मधु शाक मूल फल पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्र और कलवल ही उनके पहनने और ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होंगी। सब लोग शीत वायु घाम और वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित न रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में यह संपूर्ण जन समुदाय निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार श्रोत्र और स्मार्त धर्म का हास्य अत्यंत हास्य हो जाने तथा कलयुग के प्राय बीत जाने पर शंबल संबल ग्राम निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु विष्णु यशा के घर संपूर्ण संसार के रचयिता चराचर गुरु आदिम आदि मध्यांत शून्य ब्रह्म में आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव अपने वंश अंश से अष्ट अष्ट अष्टेश्वर युक्त कल की रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महात्म्य से संपन्न हो सकल मलेच्छों दस्यु दुष्टचारी तथा दुष्ट चित्तों का श्रेय करेंगे और समस्त प्रजा को अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। उसके पश्चात समस्त कलयुग के समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे हुओं के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीज भूत समस्त मनुष्यों से उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेंगी। उनकी वे संतानें सतयुग के ही धर्मों का अनुसरण करने वाली होंगी। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आवेंगे उसी समय सतयुग का आरंभ हो जाएगा। यद्यपि प्रति 12वें वर्ष जब बृहस्पति कर्क राशि पर जाते हैं तो अमावस्या तिथि को पुष्प नक्षत्र इन तीनों ग्रहों का योग होता है। तथापि सेम यशंती
पद से एक साथ आने पर सतयुग का आरंभ कहा है, इसीलिए उक्त समय पर अति व्याप्ति दोष नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, तुमसे मैंने यह समस्त वंशों के भूत भविष्यत और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन कर दिया। परीक्षित के जन्म से नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष का समय जानना चाहिए। सप्त ऋषियों में से जो पुलस्त्य और क्रतु दो नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उनके बीच में रात्रि के समय जो दक्षिणोत्तर रेखा पर समुदेश में स्थित अश्वनी आदि नक्षत्र हैं, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्त ऋषिगण एक एक 100 वर्ष रहते हैं। हे द्विजोतम, परीक्षित के समय में वे सप्त ऋषिगण मघा नक्षत्र पर थे। उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ था। हे द्विज, जिस समय भगवान विष्णु के वंशावतार भगवान वासुदेव निज धाम को पधारे थे, उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते रहें, तब तक पृथ्वी से संसर्ग करने की कलयुग की हिम्मत न पड़ी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण के स्वर्गलोक पधारने पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को छोड़ दिया। कृष्णचंद्र के अंतर्ध्यान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। जिस समय ये सप्तऋषिगण पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पूर्वाषाढ़ान शाढ़ा जाएंगे नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रभाव पड़ेगा। जिस दिन भगवान कृष्णचंद्र परम धाम को गए थे, उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तुम कलयुग की वर्ष संख्या सुनो। हे द्विज, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष पर्यंत कृत युग रहेगा। हे द्विज श्रेष्ठ, प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महात्मा गण हो गए हैं। उनके बहुत अधिक संख्या में होने से तथा समानता होने से होने के कारण कुलों में पुनरुत्ति हो जाने के भय से मैंने उन सब के नाम नहीं बतलाए हैं। पुरुवंशी राजा देवापी तथा इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न राजा पुरु, ये दोनों अत्यंत योग बल संपन्न हैं और कलाप ग्राम में रहते हैं। सतयुग का आरंभ होने पर ये पुनः मृत्यु लोक में आकर क्षत्रिय कुल में प्रवृत्त होंगे। वे आगामी मनु वंश के बीज रूप हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में इसी क्रम से मनु पुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं। फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई कोई आगामी मनु संतान के बीज रूप से स्थित रहते हैं। जिस प्रकार की आज कल देवापी और पुरु हैं, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का यह संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। इनका पूर्णतया वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। इस है शरीर के मोह से अंधे हुए ये तथा और भी ऐसे अनेक भूपति गण हो गए हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल को अपना अपना माना है। यह पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरी, मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी, इसी चिंता में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अंत हो गया। इसी चिंता में डूबे रहकर इन संपूर्ण राजाओं के पूर्वतरवर्ती राजा लोग चले गए और इसी में मग्न रहकर आगामी भूपति गण भी मृत्यु मुख में चले जाएंगे। इस प्रकार अपने को जीतने के लिए राजाओं के अपने को जीतने के लिए राजाओं को उथक उद्योग करते देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है। हे मैत्रेय, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए कुछ श्लोकों को सुनो। पूर्व काल में इन्हें असित मुनि ने धर्मध्वजी राजा जनक को सुनाया था।
पृथ्वी कहती है, अहो, बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को यह कैसा मोह हो रहा है, जिसके कारण यह बुलबुले के समान क्षण स्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते हैं। ये लोग प्रथम अपने को जीतते हैं और फिर अपने मंत्रियों को, तथा इसके अनंतर ये क्रमशः अपने भृत्य, पूर्ववासी और शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। इसी क्रम से हम समुद्र पर्यंत इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेंगे। ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपनी निकटवर्ती मृत्यु को नहीं देखते। यदि समुद्र से घिरा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल अपने वश में हो ही जाए, तो भी मनोजय की अपेक्षा इसका मूल्य ही क्या है। क्योंकि मोक्ष तो मनोजय से ही प्राप्त होता है, जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए और जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए। उसी मुझको अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजा लोग जीतना चाहते हैं, जिनका चित्त ममता में है। उन पिता पुत्र और भाइयों में अत्यंत मोह के कारण मेरे ही लिए परस्पर कलह होता है। जो जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं, उन सभी की ऐसी कुबुद्धि रही है कि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी ही है और मेरे पीछे यह सदा मेरी संतान ही रहेगी। इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजा को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी न जाने कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए ममता को स्थान देता है। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है और फिर उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आ जाती है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथ्वी के कहे हुए इन श्लोकों को जो पुरुष सुनेगा, उसकी ममता इसी प्रकार हीन हो जाएगी जैसे सूर्य के तपते समय बर्फ पिघल जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे भली प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया, जिस वंश के राजागण स्थिति कारक भगवान विष्णु के अंश थे। जो पुरुष इस मनु वंश का क्रमशः श्रवण करता है, उस शुद्धात्मा के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का संपन्न सुनता है, वह अतुलित धन धान्य और संपत्ति प्राप्त करता है। महाबलवान, महावीर्यशाली, अनंत धन संचय करने वाले तथा परम निष्ठावान इक्ष्वाकु, जहनु, मानधाता, सगर, अविच्छित रघुवंशीय राजागण तथा नहुष और ययाति आदि के चरित्रों को सुनकर, जिन्हें कि काल ने आज कथा मात्र ही शेष रखा है, प्रज्ञावान मनुष्य पुत्र, स्त्री, ग्रह, क्षेत्र और धन आदि में ममता न करेगा। जिन पुरुष श्रेष्ठों ने उधर्व बाहु होकर अनेक वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान और वीरशाली राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दी है। जो पृथु अपने शत्रु समूह को जीत कर स्वच्छंद गति से समस्त लोकों में विचरता था, आज वही काल वायु की प्रेरणा से अग्नि में फेंके हुए सेमर की रुई के ढेर के समान नष्ट भ्रष्ट हुआ हो गया है। जो कार्तवीर्य अपने शत्रु मंडल का संहार कर समस्त द्वीपों को वशीभूत कर उन्हें भोगता था, वही आज कथा प्रसंग से वर्णन करते समय उल्टा संकल्प विकल्प का हेतु होता है। अर्थात उसका वर्णन करते समय यह संदेह होता है कि वास्तव में वह हुआ था या नहीं। समस्त दिशाओं को देदीप्यमान करने वाले रावण, अविक्षित और रामचंद्र आदि के क्षणभंगुर ऐश्वर्य को धिक्कार है, अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज उसका भस्म मात्र भी क्यों नहीं बच सका। जो मानधाता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, आज उसका केवल कथा में ही पता चलता है। ऐसा कौन मंद बुद्धि होगा जो यह सुनकर अपने शरीर
में भी ममता करेगा, फिर पृथ्वी आदि में ममता करने की तो बात ही क्या है। भगीरथ, सगर, कुकस्थ, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि पहले हो गए हैं, यह बात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है, किंतु अब वे कहाँ हैं इसका हमें पता नहीं। हे विप्रवर, वर्तमान और भविष्यकालीन जिन जिन महावीरशाली राजाओं का मैंने वर्णन किया है, ये तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजाओं की भांति कथा मात्र शेष रहेंगे। ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणियों को अलग रहे बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थ अंशे चतुर चतुर्विशो अध्याय। इति श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु परत्व निर्णायक के श्रीमती विष्णु महापुराण के चतुर्थ अंश समाप्त। ओम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ओम 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 श्रीमन नारायण। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश पहला अध्याय। वसुदेव देवकी का विवाह। भार पीड़िता पृथ्वी का देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और भगवान का प्रकट होकर उसे धैर्य बंधाना कृष्णावतार का उपक्रम। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ, कल यहाँ से आनंद लेंगे इस कथा का।